गुमला के लोग एक तो भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल की व्यवस्था लोगों को हलकान कर रही है। दरअसल सदर अस्पताल में सही रूप से व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुमला सदर अस्पताल का निर्माण 300 बेड वाली बिल्डिंग के रूप में करवाया जा रहा था, लेकिन शुरुआती दौर में केवल 100 बेड का ही बिल्डिंग बन सका है, जिसके वजह से आज भी कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर मरीजों को बरामदे में ही रखना पड़ता है। सरकार द्वारा आवंटित पद के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग 20 डॉक्टरों की कमी अभी भी देखने को मिल रही है, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मरीज मजबूरी में यहीं पर इलाज करवाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों का अभाव है। हमारे गुमला जिला का एकमात्र सदर अस्पताल गुमला है। यहाँ पर सभी जगह के लोग यहाँ आते हैं उपचार के लिए और यहाँ बेड की सख्त आवश्यकता है क्योंकि यहाँ लोग इतनी भीड़ हो जाती है और डिलीवरी के लिए भी और नॉर्मली के लिए, लेकिन यहाँ पर बेड की बहुत कमी हो जाती है। लोग ज़मीन पर यहाँ सोने पे विवश हो जाते हैं। प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार अगर थोड़ी सी यहाँ अपनी ध्यान आकर्षित करते हैं तो हमारे गुमला जिला में जो यहाँ भी अस्पताल की स्थिति थोड़ी दयनीय है वो सुधर सकती है। गरीब आदिवासी लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। अस्पताल अपने तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन इसको गवर्नमेंट जो अभी है उसको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर केवल आम लोगों में ही आक्रोश है, बल्कि सदर अस्पताल के प्रबंधन में लगे तमाम पदाधिकारी और डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि निश्चित रूप से सदर अस्पताल में जिस तरह से मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके अनुसार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक के संचालक की मानिए तो सदर अस्पताल की स्थिति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि प्रतिदिन यहां पर 30 से 35 यूनिट ब्लड उनके द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मरीज की संख्या कितनी अधिक है यहाँ पर। इस बार जो सरकार के द्वारा अधिसूचना निकाली गई है उसमें 11 डॉक्टरों का ट्रांसफर हो गया है और उधर से 7 डॉक्टर ही आए हैं। तो पहले ही से ही कम था गुमला जिला में डॉक्टर्स और इस बार और कम हो गया। उसमें 143 पहले से सैंक्शन सीट था जिसमें केवल और केवल 46 डॉक्टर थे। पूर्व में भी हमने अपने जिला प्रशासन से सिविल सर्जन सर के सहयोग से डिमांड किया है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है कि बेड जो अस्पताल है 100 बेड के हिसाब से बना हुआ 100 बेड हॉस्पिटल है और IPHS नॉर्म्स के हिसाब से हमारे पास अभी 300 बेड के हॉस्पिटल होने चाहिए। मेरा एवरेज OPD है 600 के करीब, IPD रहता है करीब 200 से ऊपर IPD है। हम लोग 200-225 बेड एकोमोडेट किए हुए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हमको बरामदे में भी बेड लगाने पड़ जाते हैं क्योंकि बेड जो है फुल हो जाते हैं। तो बात वही है, हम लोग सुविधा तो जितने हमारे संसाधन है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, कहीं न कहीं मिसमैच इसी में हो रहा है, बट स्टिल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बेहतर सुविधा दे सकें। बेड अगर बाहर में लगा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि मरीजों को परेशानी हम लोग को होती है स्वास्थ्य सुविधा उनको मुहैया कराने में, लेकिन तो भी हम लोग अपना मैक्सिमम प्रयास करके उन मरीजों को सेटिस्फाई करते हैं। उन मरीजों के बेहतर सुविधा के लिए डॉक्टर सारे मेरे स्टाफ लगे रहते हैं। जिला के अलावा आपका जैसे लोहरदगा से कुछ पेशेंट आते हैं, इधर जसपुर जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से पेशेंट आते हैं, सिमडेगा से कुछ आते हैं और थैलेसीमिया का पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है जो लोहरदगा से बराबर B नेगेटिव का ब्लड हमारे गुमला सदर अस्पताल में ही चढ़वाते हैं और उनको हम लोग हमेशा मुहैया करते हैं। सदर अस्पताल की व्यवस्था में जिस तरह से कमियां हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि लंबे समय से ही ऐसी व्यवस्था चली आ रही है। सरकार किसी की भी रही हो, गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके से लोग आकर वोट तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को सुविधा कैसे दी जाए इसकी चिंता कोई नहीं करता है, जिसके कारण आए दिन लोग यहाँ पर जानवरों की तरह मौत का शिकार होते हैं और उनके लिए चिंता करने वाला भी कोई नहीं है। वर्तमान की सरकार भी आदिवासियों का इतिहास होने का दावा करती है, लेकिन सदर अस्पताल की स्थिति को लेकर ना तो उसके किसी विधायक ने कोई चर्चा की और न ही विधायक की ओर से कोई ऐसी पहल की गई जिससे अस्पताल की स्थिति को और भी बेहतर बनाया जा सके। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस स्थिति को और कैसे बेहतर करती है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।
99 न्यूज के लिए गुमला से सहयोगी सुशील की रिपोर्ट।